एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमारे पास है 1.6 मीटर क्या है, मूर्ति है। 1.6 मीटर हमारा मूर्ति हो गया। और आगे प्रश्न में है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? ये 60 डिग्री है हमारा। ये हमारा 60 डिग्री है। आगे है प्रश्न में कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, तो ये हमारा हो गया पेडेस्टल। जिस स्थान पर मूर्ति रखा जाता है उसको हम पेडेस्टल बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया पेडेस्टल। तो आगे प्रश्न में है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल की उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ये हमारा हो गया पेडेस्टल के उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा पेडेस्टल की ऊंचाई हो गया। ये हमारा 1.6 मीटर क्या हो गया? मूर्ति की ऊंचाई। जिस स्थान पर मूर्ति को रखा जाता है हम उसको पेडेस्टल बोलते हैं। तो आगे है, कोण का नाम लिख देते हैं ABCD। हमें निकालना है पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी D और C निकालना है। हमारे पास है प्रश्न में AD हमारे पास है 1.6 मीटर, जो मूर्ति की ऊंचाई है। मूर्ति की ऊंचाई हमारे पास है कितना मीटर? 1.6 मीटर है। और थीटा हमारे पास है 45 डिग्री है और एक 60 डिग्री का थीटा है। तो हमें निकालना है क्या? पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी DC निकालना है। DC हमारा क्या हो गया? पेडेस्टल हो गया। उन्नयन कोण मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले त्रिभुज हम लेते हैं BCD। समकोण त्रिभुज BCD हम ले लेते हैं पहले। तो BCD हमें निकालना है क्या? H का हाइट, यानी पेडेस्टल की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? tan थीटा बराबर DC बटे BC। तो हमारे पास है थीटा है 45 डिग्री, DC बराबर BC। एक बराबर हमारा हो जाएगा H बटा BC। तो BC बराबर हमारा हो गया H। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC। तो हमारा हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, यानी AC बटा BC। तो थीटा हमारा कितना है? tan थीटा 60 डिग्री है। ये हमारा 60 डिग्री। AC हमारा कितना है? H प्लस 1.6 मीटर बटा BC है हमारा। और tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3 इक्वल टू H प्लस 1.6 बटा BC। तो हमारा BC बराबर हो जाएगा H प्लस 1.6। BC बराबर हमारा हो गया H प्लस 1.6 बटा √3। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। तो हम लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो हमारा समीकरण 1 में कितना है? BC बराबर हमारा है H मीटर और BC बराबर H प्लस 1.6 मीटर है। तो हमारा H बराबर क्या हो जाएगा? H प्लस 1.6 बटा √3। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा
√3h इक्वल टू h प्लस 1.6। तो हमारा हो जाएगा 1.6 इक्वल टू √3h माइनस h हो जाएगा। इसमें हम h कॉमन ले लेते हैं तो हमारा हो गया √3 माइनस 1 1.6। तो आगे हम सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारा हो जाए h इक्वल टू हो जाएगा कितना 1.6 बटा √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 बटा √3 माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, इसको हम √3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 प्लस 1 से, √3 प्लस 1। तो h बराबर हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो h इक्वल टू हमारा हो गया 1.6 √3 प्लस 1/2। तो 2 से इसको हम काट सकते हैं, 1.6 को 1.6 को हम काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.8। तो हमारा आंसर हो गया 0.8 √3 प्लस 1। ये हमारा हो गया पेडेस्टल की ऊंचाई, हमारा हो गया 0.8 √3 प्लस। इन पेपर सॉल्यूशन देख लेते हैं। बिल्कुल हमारा आंसर सही आया है।